अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं रिजा आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 13 के साथ आपके लेकर आया हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ जस्ट 7 लिखना है और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं कि अगर आपका आंसर मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए तो आप उसे लाजमी तौर पर मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल है कि जिसका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, तो हमारे पास वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 8 बड़ा है 7 से तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। इस तरह करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 टाइम, 7 और 1, तो हमारे पास 1 राइट 1/7 आंसर आता है। अगर इन्हें ही हमें माइनस करना है 5/7 माइनस 3/7, तो सेम तरीके का रहेगा, सिर्फ निशानी का फर्क है। एक डिनोमिनेटर हम लिख देंगे 7 और 5 माइनस 3 कर देंगे और न्यूमरेटर में माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2/7। क्योंकि आंसर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, ये हमारा आंसर कहलाएगा। दोस्तों अब अगला जो तरीका है उसमें हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन किस तरह करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर अगर मुख्तलिफ आ जाए तो हम एडिशन किस तरह करेंगे। बहुत ही आसान है कि हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो, और एक डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हम और मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट प्लस कर देंगे। तो चलें, जो चीज मैंने कही है इसे मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। पहली जो मैंने फ्रैक्शन दी है वो है 2/5, दूसरी है 1/3। डिनोमिनेटर 3 और 5 इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 15। फिर 3 डिनोमिनेटर है, ये दूसरे के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देगा और 5 करेगा 1 को मल्टीप्लाई। 2 3 हो जाता है 6 प्लस 5 1 5 और ये हो जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर उसी तरह से 15। 6 में हम 5 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 11/15। क्योंकि आंसर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो, तो आंसर हमारा यही खत्म। अब इन्हें सब्ट्रैक्शन करने का भी तरीका सेम ही है, सिर्फ हम निशानी चेंज करेंगे, माइनस आएगा, बाकी पैटर्न वो ही रहेगा, यानी कि 3 5 15, 3 2 6 और 5 1 5 माइनस हमारे पास बचेगा 1/15। अब भी हमारा आंसर प्रॉपर है तो यही खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यकीन जानिए ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और एक डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है। बस मैं आपको लाइन लगाकर भी समझा देता हूँ, जिस तरह के 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और 3 को 2 से और 5 को 1 के साथ। अब एडिशन करने का मैं एक तरीके का और जो बुक्स में बहुत मकबूल है, ये जो मैंने पहले बताया था डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन वाला, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस
पैटर्न है और बहुत ही आसान रहता है एडिशन करने के लिए या सबट्रैक्शन करने के लिए। उसमें जो तरीकेकार सिखाया जाता है वो होता है बाय एलसीएम के तरीके से, और ये भी आसान है, बेहतर है, अच्छा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप पैटर्न अडॉप्ट कर लीजिएगा फ्रैक्शन की एडिशन में। इस तरह मैं आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि मैथ को सिखाने के बहुत से तरीकेकार होते हैं। आप कोई भी एक रूल या एक पैटर्न फॉलो कर लें, तो मुझे ये आता है, ये आपके लिए इनफ है। बाकी आपका शौक है, आप कितना एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप डिफरेंट तरीके सीखेंगे। जैसा मुझे कई तरीके एडिशन के आते हैं, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ मखसूस तरीके शेयर किए हैं। तो दूसरा जो तरीका है फ्रैक्शन की एडिशन का, वो है बाय एलसीएम की मदद से। विद द हेल्प ऑफ एलसीएम एडिशन किस तरह करते हैं, तो चलें कुछ मिसालों पर हम इस टूल को अप्लाई करते हैं। एक फ्रैक्शन दोस्तों में ली है 3/7 प्लस दूसरी फ्रैक्शन है 2/14। अब हम डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम 7 और 14 का, यानी कि दोनों में से पहले जो टेबल डिवाइड करती है वो 2 करती है, 7 को नहीं करती। इसी तरह ये 14 को 2 7 टाइम करती है डिवाइड, और 7 1 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा जो फैक्टर्स आए वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 14। दोनों के डिनोमिनेटर हटाकर हम लिखेंगे एलसीएम 14। अब हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, और जो आंसर आएगा उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 7 के ऊपर नंबर है। 14 7 की टेबल में आता है 2 टाइम, और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 14 को जो एलसीएम आया है उसे 14 से भी डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 से डिवाइड होता है 1 टाइम, और उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 1 को। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 प्लस 2 1 2, और 14 इसी तरह से। अब 6 और 2 को प्लस करते हैं तो 8/14, और ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं 8 और 14। ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं 4 टाइम, और ये 7 टाइम। तो 4/7 हमारे पास आंसर आया, जो कि मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, और आंसर भी अब कन्वर्ट हो गया है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये था एलसीएम के तरीके से एडिशन करने का तरीका। आप साइन चेंज करेंगे, माइनस भी हम इसी तरह से करते हैं, सिर्फ साइन का फर्क है, पैटर्न आप यही सेम रहता है। तो दोस्तों ये थी एडिशन। अभी एडिशन में और भी है फ्रैक्शन में, तो उस पर मैं अगली क्लास बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।